अरे क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? प्राची की माँ ने पूछा। पहले दरवाजा बंद कर दूं, फिर बताता हूँ, कहते हुए संग्राम जी ने दरवाजा बंद कर लिया। अरे बाहर सब मेहमान बैठे हैं, बेटी को हल्दी लग रही है, मेहमान क्या कहेंगे? कुछ तो बोलिए। भगवान के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो वो कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। पर हुआ क्या? हे भगवान, आपकी घबराहट देखकर मुझे भी बड़ी बेचैनी हो रही है। प्राची की माँ, लड़के वालों का फोन आया था, अपने घर बुलाया है, बोल रहे थे जरूरी बात करनी है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। कहीं उन्हें प्राची का सच न पता चल गया हो, फिर हम लोग क्या करेंगे? हे भगवान, चौथी बार शादी टूट जाएगी तो फिर हमारी बेटी घर पर ही रह जाएगी। 30 साल की हो गई है प्राची, समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और प्राची तो पहले से ही शादी करने के खिलाफ थी। हे भगवान, अब बस बहुत हुआ। कब तक उस गलती की सजा हम लोगों को दोगे? अब तो ये अंधकार हमारे जीवन से हटा दो। तुम चिंता ना करो प्राची की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन से उस अंधकार को हटा के ही रहूँगा। बदले में चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मैं जाता हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना। बस किसी को भी ये बात पता ना चले। जी ठीक है, पर बात बिगड़े भी ना, बस। प्राची की माँ ने कहा। संग्राम जी जैसे ही लड़के वालों के घर पहुँचे, उनके मिजाज बदले हुए थे। विभोर के पिता ने कहा, संग्राम जी बाहर आइए, बाहर ही बात करते हैं। जी जी, बाहर ही ठीक रहेगा। कहिए, क्या कहना था आपको? जी हमें प्राची का सच पता चल गया है और इसी की वजह से उसके पहले भी 3 शादियां टूट चुकी हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? सर झुकाए हुए संग्राम जी ने हाँ में सर हिला दिया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सिर्फ इतना ही बोल पाए, मेरी बेटी प्राची निर्दोष है। और रो पड़े और बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। प्राची को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने का मेहमान और प्राची इंतजार कर रही हैं। हाँ, सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर हैं। समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता है। हमारी एक शर्त है, अगर आप पूरी कर दें तो। जी कहिए ना, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम पर कर दीजिए और वो सड़क किनारे वाली ज़मीन भी। वैसे भी आपका बेटा इस छोटे से शहर में कहाँ रहने वाला है, आगे चल के वो किसी और को बेच ही देगा। इससे अच्छा होगा कि आप हमारे बेटे के नाम पर ही कर दीजिए। पर अच्छा ठीक है, लेकिन बारात आने पर ही मैं ये पेपर साइन करूँगा। ठीक है, पर ये बात हमारे और आपके बीच ही रहनी चाहिए। संग्राम जी घर आने लगे तो पलट के सिर्फ इतना ही कहा कि विभोर को ये बात कभी भी पता न चलने पाए। संग्राम जी आप निश्चिंत रहिए। अब इधर प्राची की माँ संग्राम जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पलकें घर की चौखट पे टिक गई थी। संग्राम जी को आता देख जैसे ही उनके पास जाने का सोचा तो उन्होंने आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। प्राची की माँ के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। प्राची ने अपने माँ पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही क्यों पूछ रही हो बेटा? कोई बात नहीं, बस तू कल चली जाएगी ना, यही सोच रही थी कि तब मैं अकेले कैसे रहूँगी। अगले दिन शाम को
बारात आनी थी। संग्राम जी ने सारी बात अपनी पत्नी और बेटों को बुलाकर बताई कि अब ये घर प्राची के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। तो प्राची की माँ ने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी, और निखिल भी अभी पढ़ ही रहा है। कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़ के ये घर हमारे लिए नहीं है, और 1 साल बाद तो मेरी नौकरी लग ही जाएगी, तब हम नया घर ले लेंगे, तब तक हम किसी किराए के घर में रह लेंगे। इतना सुनते ही प्राची की माँ रोने लगी। किस बात की सज़ा मिल रही है हमें? काश वो अंधेरा आता ही ना हमारे जीवन में। दरवाजे के बाहर प्राची खड़ी सारी बातें सुन चुकी थी। अब सच्चाई उसके सामने थी। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। तभी विभोर के पिता ने संग्राम जी को बुलाया। संग्राम जी जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया हो तो आगे की बात करें। तभी पीछे से प्राची की आवाज़ आई, हाँ हो गया अंकल जी, पुलिस खड़ी है आपके स्वागत में। विभोर के पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, ये लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी बेइज्जती करे, चरित्रहीन कहीं की। इसीलिए तो 3 बार तेरी शादी टूटी है। तुझसे शादी कौन करेगा जो पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। वो तो तेरे बाप पर तरस खा के हम इस शादी के लिए तैयार हो गए थे। अगर तेरा सच यहाँ लोगों को पता चलेगा तो कौन तुझसे शादी करेगा? जीवन भर कुंवारी ही रह जाएगी, समझी? फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 13 साल की उम्र में मेरे साथ हुई जबरदस्ती को मेरे चरित्र से जोड़ के देखता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वो चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है तो नहीं करनी मुझे ऐसी शादी ऐसे इंसान से जिसकी सोच इतनी घटिया हो। और ये सच्चाई मैंने खुद बताई थी विभोर को, ताकि वो किसी अंधकार में ना रहें। रिश्ते की शुरुआत सच से हो, पर मुझे नहीं पता था कि आप बाप बेटे सच जान के उसका ऐसा फ़ायदा उठाएंगे। और हाँ, अब पुलिस को ये भी बता दीजिएगा कि विभोर की पहली पत्नी 4 दिन में ही क्यों दुनिया छोड़ के चली गई थी। संग्राम जी प्राची की तरफ देखने लगे तो प्राची ने कहा, हाँ पापा, मैंने ही विभोर को अपना सच बताया था, और इन लोगों ने विभोर की पहली शादी की बात हमसे छिपाई थी। पापा, ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। माँ, आप रोइए मत। तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और हर कोई गलत ही दिख रहा था। जिसने जैसा बोला मैंने वैसा किया, और गलत के लिए आवाज़ ना उठा पाई। पर अब नहीं, अब मैं अपने साथ गलत होते हुए बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस समाज में सिर्फ और सिर्फ औरत के ही चरित्र की परीक्षा क्यों होती है? वो मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब छट चुका है। अब मैं अपने डर पर जीत चुकी हूँ। माँ, क्या बिना शादी के एक लड़की समाज में सम्मान नहीं पा सकती? क्या लड़की सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं ना माँ, मैं इस शादी से इनकार करती हूँ, और मैं अब आगे भी शादी नहीं करना चाहती, और ना ही मेरी शादी की बात इस घर में होगी। मैं अपना पूरा जीवन आप लोगों की सेवा में लगाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, प्राची ने जो फैसला लिया वो क्या सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।